विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां मीषणां कन्याभिगर्भालकेटविलसत्तस्ताविरा सेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखं चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिंह राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य 1 महीने के लिए परिवर्तन कर छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए और ये खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है कि नई शक्ति, सूर्य जो है शक्ति के मालिक हैं, कीर्ति के मालिक हैं, आत्मा के संबंध रखते हैं और ये आपके लिए कई मामलों में आपकी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो समस्या वाला कारण है। सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे शनि अपने पुत्र के घर में, शनि के घर में। बुध वहाँ पहले से ही उपस्थित हैं लेकिन अस्त हैं और शनि भी अस्त होने जा रहे हैं। तो ऐसे में सूर्य का जो प्रताप है, प्रकोप है, वो थोड़ा बढ़ सकता है। थोड़ा ध्यान रखना है, एग्रेसिव नहीं होना है। ये सूर्य एग्रेसिव होते हैं और बाकी सब परिवार को भी परेशान करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में खास तौर पर ध्यान रखने की थोड़ी ज़रूरत है। अपनी इज्जत को बचाकर कार्य करने की ज़रूरत है। कलंक लगाने का लोग प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा गुस्सा आपका रहेगा तो क्या होगा, आपको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है, इन दिनों सूर्य का ये प्रभाव जो है, कान के कच्चे मत बनना है। लोग पता नहीं कौन कौन सी बात आपको बोलेंगे और कहीं आप उन पर रिएक्ट कर गए नेगेटिव बातों पर तो फंस सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपके लिए अच्छा है एक छोटा सा कार्य करना। यदि हो सके तो थोड़ा एक कोशिश करें, चांदी की कटोरी में या तांबे के लोटे में मत करना ये काम। तांबे के लोटे में अगर ये कार्य करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तांबे के लोटे के अलावा किसी भी चीज़ के अंदर आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा जल में दूध मिलाकर उससे भगवान सूर्य को अर्घ देने का प्रयास करें। ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ उपाय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से और इस वक्त आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मैं कहूँगा पूरे 1 महीना, जब तक मार्च के मध्यकाल तक ये रहेगा, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको शांत करेगा, एग्रेसिव नहीं होने देगा, चीज़ों को अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने ला देगा। ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। ज्योतिष की कालगणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके समय को किस प्रकार से आगे आने के योग बनने हैं वो सब आपको अवगत कराती है। और इस क्षेत्र के अंदर जीवन में हम समय परिवर्तन की तरफ जाता है और हम आपके समक्ष समय समय पर आपके ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए, आपकी कुंडलियों को देखते हुए, आपकी राशियों को देखते हुए सारी विवेचना यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहते हैं और कई तो बहुत सारे लिखते भी हैं लोग। देखिए ज्योतिष जो है ना, उसमें व्यक्ति जो है हर जीवन में परिवर्तन का, अब जन्मपत्री पर पूरी रूप से संवाद के बाद यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कुछ विवेचना उपस्थित करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। राशियों के हिसाब से एक गोचर का दृष्टिकोण जो वास्तविक तौर पे जन्मपत्री जो है 12 खाकी की ही है और जो 12 खाकी है उनमें 12 राशियां पड़ी हैं। उन राशियों के हिसाब से यदि प्रत्यक्ष रूप से समझें तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, औचित्य है, अनौचित्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका औचित्य है ही नहीं, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं। बिल्कुल राशियों के अनुसार से बिल्कुल प्रत्यक्ष बहुत सारे चीज़ों को समझा जा सकता है। आपकी जन्मपत्री मूल रूप से है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से समझा गया है, बताया जाता है, वो बिल्कुल सबसाइड नहीं किया जा सकता है। उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित रूप से ही उपस्थित किया जाता है। हम प्रयास करते हैं इन समस्त बातों को आपके समक्ष अपने इस संवाद के माध्यम से रखें। समय समय पर परिवर्तन जो होता है उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन देखिए मूल जन्मपत्री भी बहुत कुछ है। उसके अंदर विंशोत्तरी दशाएं, आपके ग्रहों की इंटरनल स्थिति क्या है, किस प्रकार से है, ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से है। अब किसी की व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग पड़ा हुआ है, कष्ट वाले योग पड़े हुए हैं, जो उनकी दशाएं उस प्रकार चल रही हैं, तो गोचर में यदि शुभ ग्रह आ भी गया तो उसको उसका प्रभाव मालूम ही नहीं चलेगा। और लोग ज्योतिष में जो राशियों के अनुसार से जो बताया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्न चिन्ह लगाना तो कहीं भी बड़ा आसान काम है। प्रश्न चिन्ह तो लोग भगवान पे भी लगा सकते हैं। प्रश्न चिन्ह तो किसी भी बड़े से बड़े कार्य करने वाले पे लगाए जा सकते हैं। तो हमारा आपके समक्ष एक सीधी सीधा वार्तालाप में यही बात कर रहे हैं कि ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें और जितना सूक्ष्म जाएंगे, जितना ज़्यादा गहन अध्ययन के साथ उसमें डूबेंगे तो प्रत्यक्ष हर चीज़ सामने सही सही रूप में आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ लिमिटेशंस हैं जन्मपत्री के माध्यम से जो हम गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, तो उसमें एक बाह्य खाका ही खींचा जा सकता है और हम पूरी तरह से निष्ठा के साथ ये सब चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक उपाय की रही बात,
अब हर रोज़ भारतीय संस्कृति में कुछ नया मुहूर्त है, नए उत्सव हैं और पुराणों में उसके महत्व को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो उन उपायों को आप समय समय पर समझ सकते हैं। लेकिन आज उपायों के नाम पर बहुत सारे लोग क्या है केवल पैसे खर्च कराने के काम पे ही लग जाते हैं। बहुत सारे कुछ बड़े बड़े अनुष्ठानों में चले जाते हैं, कुछ हज़ारों रुपये खर्च करने की बात की जाती है, कोई नग धारण करने की तरफ चले जाते हैं। तो हम इन बात को समझें कि वो भी गलत नहीं है। अनुष्ठान बिल्कुल, पूजा मंत्र का जप बिल्कुल प्रत्यक्ष है, साथ साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष कार्य करता है, असंभव का को संभव करके दिखा सकता है। नग भी इस प्रकार से असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक तौर पे सही तो हो। क्या प्रकृति के अनुसार से इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, उनमें पन्ना निकलता है, हीरा निकलता है, कितनी खोदने पर कुछ ही रत्न प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयले की तरह पूरा का पूरा ट्रक भर के उन रत्नों को निकाल लिया जा रहा है और वो पूरे पूरे। तो आज इस पर प्रश्न चिन्ह है कि इसीलिए हम ज़्यादातर अपने कार्यक्रम के माध्यम से नगों पर प्रश्न इसलिए उपस्थित कर देते हैं कि भाई क्या वो असली मिल रहे हैं, और जो चीज़ें सीधी तरह से कर्म के द्वारा, आपके अनुष्ठान के द्वारा परमात्मा का स्मरण कर कर बहुत सीधे सीधे शास्त्र में जो चीज़ें वर्णित हैं उनके अनुसार से आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से अपने मति भ्रम को दूर कर सकते हैं। और बाकी रही जिनकी विवेचना करने की बात है, जिनको प्रश्न चिन्ह लगाना है, वो लगाते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सीधी तरह से जिसको जाकी रही भावना जैसी, बहुत लोगों की भावना मन में इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कई लोग उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हम देखते ही हैं, कुछ भी किसी के बारे में विवेचना उपस्थित कर देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे, समझें आपको कितना लाभ है, जितना आपको लाभ जिस चीज़ से मिल रहा है उतना ले लीजिए, और जो आपके लायक बात नहीं है उसको छोड़ देंगे तो अच्छा ही रहेगा। और इस प्रकार से समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। तो ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष समय समय पर लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोग कई बार व्हाट्सएप पे या चैनल के माध्यम से ये भी लिख देते हैं कि आप आश्रम में बहुत ज़्यादा गतिविधि जो होती हैं उनके बारे में पब्लिसिटी करते हैं। अरे होती हैं तो बताते हैं मेरे भाई। आश्रम में हम जो व्यवस्थाएं करते हैं किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। हमारे आश्रम पे यज्ञ होता है तो उसमें आप आके स्वयं बैठ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसका। नवरात्र के यज्ञ होते हैं उसमें भी बैठ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ महीने में होता है इतने। बाकी सब लोग जहाँ संस्थान जहाँ चल रहे हैं वहाँ ना पूजा बहुत हो रही है ना कुछ हो रहा है। किस प्रकार से केवल हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जिनको बैठना है आप आके बैठें। हमारे यहाँ तो सामग्री इत्यादि, भंडारे इत्यादि की उसकी भी किसी से दक्षिणा नहीं ली जाती है। तो मेरा इसमें आप सब लोगों से अनुनय विनय के साथ है कि हमारा ये संस्थान लगातार कई वर्षों से, 70 वर्षों से 60 वर्षों से कार्य कर रहा है और परमात्मा भजन में लगा हुआ है, सत्य को सामने लाने के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए आप पवित्र हृदय के साथ हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं तो उसके साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा ही होगा। परमात्मा का स्मरण होगा, भगवान का नाम जप होगा, और बाकी संस्थान तो बहुत सारे कार्य कर ही रहा है। हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से लगातार लोग सेवा, हॉस्पिटल, जन सेवा, भंडारे, हज़ारों भंडारे हम साल में करते ही हैं। तो आप भी उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।